Good morning and Jai Hind all of you. In today's video, we will talk about the hormones other than sex hormones and role of hormones in metamorphosis. Since in the previous video we have seen that testosterone and estrogen are the male and female sex hormones respectively. So in this video we will see hormones other than sex hormones. So because there are other hormones also which are other than the sex hormones. So we have already discussed that endocrine glands वो होते हैं जिनके अंदर डक्ट नहीं होता है। इस वजह से ये अपना जो सेक्रीशन है जिसे हम हार्मोन्स कहते हैं ये डायरेक्टली ब्लड के अंदर अपना सेक्रीशन को पोर कर देते हैं। सो दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज डक्टलेस ग्लैंड्स। सो कमिंग टू देयर लोकेशंस, देर आर many endocrine glands in our body. So we will see one by one their locations. First of all, in the brain, two glands are there, hypothalamus and pituitary gland. What are hypothalamus and pituitary gland? So after that, in the neck region, thyroid gland. What are thyroid gland? So next to the thyroid gland, thymus gland is found. Thymus, Thymus. After that, pancreas. Then after the adrenal glands on top portion of the kidney. Now testis and ovary. So testis in males and ovaries in females are another endocrine glands found in the human beings. So testis भी एक इंडोक्राइन ग्लैंड है और ओवरीज भी इंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं। टेस्टिस से जो हार्मोन निकलता है बच्चों उसको हम टेस्टोस्टेरोन और ओवरीज से जो हार्मोन निकलता है उसको हम एस्ट्रोजन कहते हैं। एंड द सेक्रीशन ऑफ इंडोक्राइन ग्लैंड्स आर नोन एज हार्मोन्स। ओके ऑल ऑफ यू। सो इसमें आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। नाउ वी विल स्टडी हार्मोन्स अदर देन सेक्स हार्मोन्स। सो सेक्स हार्मोन्स के अलावा यानी टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन के अलावा भी बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं और वो अलग अलग ग्लैंड से निकलते हैं। सो लोकेशन तो हमने देख ली ग्लैंड्स की। अब वो कौन कौन से हार्मोन्स सेक्रीट करते हैं और उनका क्या फंक्शन है और उनकी कमी से क्या हो सकता है ये हम पढ़ने वाले हैं। सो देयर आर 3 कॉलम्स: ग्लैंड, hormones secrete and function. So the following table enlists the hormones secreted by some of the endocrine glands and their function in our body. So कुछ ही ग्लैंड्स के बारे में आपको पढ़ना है। सो हम लोग कुछ ही ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। सो फर्स्ट ग्लैंड इज थायराइड। थायराइड इज फाउंड इन द नेक रीजन। हार्मोन सेक्रेटेड, कौन सा हार्मोन सेक्रेट करता है थायराइड? थायरॉक्सिन। ये आपको जानना बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। थायराइड से थायरॉक्सिन हार्मोन सेक्रेट होता है। फंक्शन क्या है थायरॉक्सिन हार्मोन का? स्टिमुलेट्स मेटाबॉलिज्म एंड ग्रोथ रेट। थायराइड हार्मोन प्रोत्साहित करता है आपके मेटाबॉलिज्म आपके अंदर जो भी चयापचय हो रहा है, बड़ी चीज़ें स्मॉलर चीज़ें मिल के और वो लार्ज चीज़ें बनाती हैं और लार्जेस्ट जो सब्सटेंसेज हैं वो ब्रेक होकर स्मॉलर सब्सटेंसेज बनाते हैं। इसको मेटाबॉलिज्म कहते हैं। सो ये मेटाबॉलिज्म को प्रोत्साहित करता है। स्टिमुलेट्स मीन्स प्रोत्साहन करना, प्रेरित करना, और आपकी ग्रोथ रेट को अच्छा करता है। और लेकिन इससे कमी से लैक ऑफ थायरॉक्सिन कॉजेज ग्वाइटर। लेकिन थायरॉक्सिन की अगर कमी हो गई तो ग्वाइटर यानी कि घेंघा नामक रोग होता है, जिसके अंदर आपने देखा होगा नेक रीजन में सूजन आ जाती है। सो ये आपका थायरॉक्सिन का फंक्शन था और इसकी कमी से क्या होता था हमने देखा। नाउ पेनक्रियास। पेनक्रियास से हार्मोन निकलता है इंसुलिन। इंसुलिन हार्मोन पेनक्रियास से निकलता है और रेगुलेट्स द लेवल ऑफ शुगर इन द ब्लड। इसका काम क्या है? रेगुलेट करना, ठीक है, बैलेंस करना। किसको बैलेंस करना? शुगर को।
चूँकि ब्लड में हमारे क्या होता है, शुगर होता है, तो उसका जो लेवल है, मात्रा है, वो कौन बैलेंस करता है, इंसुलिन। अगर मात्रा ज़्यादा होगी तो उसको वो बैलेंस करेगा। तो लैक ऑफ इंसुलिन कॉजेस डायबिटीज़। अच्छा, तो अगर आपकी शुगर ज़्यादा है ब्लड में तो इंसुलिन उसको कम करता है, लेकिन अगर इंसुलिन ना हो आपके ब्लड में या इंसुलिन प्रोड्यूस ना हो अच्छे से तो आपको डायबिटीज़ हो सकती है। डायबिटीज़ में क्या होता है, बहुत ज़्यादा शुगर आपके ब्लड में सेक्रीट होता है और उसका फिर वो बैलेंस नहीं हो पाता, जिस वजह से आपको डायबिटीज़ होती है। सो इंसुलिन इसके कारक है। नाउ एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड कहाँ होता है, ऑन द टॉप पोर्शन ऑफ ईच ऑफ द किडनी। किडनी के टॉप पोर्शन पर एड्रिनल ग्लैंड होता है और इससे हार्मोन निकलता है एड्रेनलिन। एड्रेनलिन हार्मोन निकलता है और इसका फंक्शन क्या है, हेल्प्स द बॉडी टू फाइट स्ट्रेस एंड इमरजेंसी सिचुएशन। एड्रेनलिन आपको इमरजेंसी की सिचुएशंस और स्ट्रेस यानी तनाव से बचने के लिए, और तनाव जब आपको होता है तो उससे लड़ने के लिए एड्रेनलिन आपका सेक्रेट होता है। नाउ पिट्यूटरी। पिट्यूटरी को बच्चों हम मास्टर ग्लैंड कहते हैं और इससे बहुत सारे हार्मोन्स निकलते हैं। सेवरल हार्मोन्स इंक्लूडिंग ग्रोथ हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग। सो पिट्यूटरी इज नॉट secreting only one hormone, it secretes many hormones. And the most famous function of the pituitary gland is to control all the other glands. So that's why the pituitary is called as a master gland of our body. So also called the master gland as it control the activities of other glands necessary for normal growth of a person. और normal growth के लिए ये बहुत आवश्यक है। Stimulates thyroid for thyroxine production. थायराइड को स्टिमुलेट करती है, प्रेरित करती है थायराइड के प्रोडक्शन के लिए, थायरॉक्सिन प्रोडक्शन के लिए। नाउ सो हमने ये देख लिया कि कौन कौन से हार्मोन्स ग्लैंड से निकलते हैं। नाउ वी विल स्टडी अबाउट द रोल ऑफ हार्मोन्स इन मेटामॉर्फोसिस। सो आई एम रीडिंग नाउ। यू हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट द मेटामॉर्फोसिस इन फ्रॉग्स एंड इंसेक्ट। हमने मेटामॉर्फोसिस के बारे में फ्रॉग और इंसेक्ट में मेटामॉर्फोसिस हमने पिछले ही चैप्टर में पढ़ा था। द हार्मोन्स थायरॉक्सिन secreted by the thyroid gland control metamorphosis in frog. The presence of iodine in water is required for the production of thyroxine. If the water is in which tadpoles grow do not contain sufficient level of iodine, the tadpole do not produce enough thyroxine and hence cannot grow into adult frogs. Metamorphosis in insect is controlled by insect hormones. So all of you, इससे क्या समझ में आ रहा है कि फ्रॉग्स जो होते हैं पानी में रहते हैं और पानी में आयोडीन भी बहुत होता है। सो थायरॉक्सिन जो होता है हार्मोन वो थायराइड ग्लैंड से निकलता है और फ्रॉग के अंदर भी थायराइड ग्लैंड होता है। सो थायरॉक्सिन हार्मोन को बनने के लिए आयोडीन का होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। आयोडीन नहीं रहेगा तो थायरॉक्सिन हार्मोन नहीं बन पाएगी, चाहे वो हमारे अंदर हो चाहे वो फ्रॉग के अंदर हो। सो हम लोग भी आयोडीन लेते हैं सॉल्ट के फॉर्म में, वैसे ही फ्रॉग भी जिसमें पानी में रहता है उस आयोडीन की वजह से थायरॉक्सिन हार्मोन उसके अंदर बनता है and through which the thyroxine hormone is produced inside the frog. तो थायरॉक्सिन हार्मोन मेटामॉर्फोसिस में हेल्प करता है बहुत ज़्यादा। और अगर थायरॉक्सिन नहीं होगा तो कब टैडपोल बनना है, कब लार्वा बनना है, कब एडल्ट बनना है, इट कैन नॉट बी हैपन टाइमली। सो in metamorphosis thyroxine hormone play a very important role in frogs. So I hope all of you all have enjoyed a lot. Thank you for watching this video.